हेलो, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। आज बच्चों हम बीए फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3 कवर करेंगे। जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है, चैप्टर 3। इसका टाइटल है द टेरर। टेरर मीन्स होता है बच्चों भय, डर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि भय, टेरर किससे लगता है। यहाँ पर लेखक को, यहाँ पर एक लेखक ने एक मानसिल रैमन नाम का एक पर्सन होता है, उसका चित्रण किया है और उस व्यक्ति को डर लगता है, टेरर। अब उसे किस चीज़ का डर लगता है? उसे चोरों से डर नहीं लगता, क्रिमिनल से डर नहीं लगता और बहुत सारी चीज़ों से डर नहीं लगता। उसे जो डरने वाली चीज़ें हैं, किसी भी भूत से डर नहीं लगता, बट उसे किससे डर लगता? अपने आप से डर लगता है, उसे अपने विचारों से डर लगता है, उसे अपनी जानी पहचानी चीज़ों से डर लगता है। अबोध चीज़ जो समझ जाते हैं, जिस ज्ञान की हमें समझ नहीं होती है, उस ज्ञान से डर लगता है। और वो एकदम से डरता है, उसे अपने अकेलेपन से डर लगता है और अकेला रहने के कारण उसे फोबिया हो जाता है। एक तरह से कह लेंगे विभ्रम की बीमारी हो जाती है उसे, और फिर वो शादी करना चाहता है। इस तरह से इसकी स्टोरी है। तो थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे बच्चों, आगे चलेंगे। ठीक है, हमने आपको फर्स्ट सेकंड लेसन कवर करा दिया, ये थर्ड लेसन है भी, ये फर्स्ट ईयर का देखेंगे। You say you can not possibly understand it, and I believe you. You say, तुम कहते हो, you cannot possibly understand it, तुम उसे संभवतः नहीं समझ सकते हो। ये कौन कह रहा है? मैं रैमन नाम का व्यक्ति अपने फ्रेंड से कह रहा है। तो यू से, ठीक है, यू कैन नॉट पॉसिबली संभवतः, अंडरस्टैंड में समझना, इट मीन्स इसको तुम संभवतः इसे नहीं समझ सकते। एंड आई बिलीव यू, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। यू थिंक आई एम लॉसिंग माई माइंड, तुम सोचते हो कि मैं अपना माइंड लॉस कर रहा हूँ। मतलब लॉसिंग का मतलब मैं अपनी मेमोरी को खो रहा हूँ, मतलब मैं पागल हो रहा हूँ। यू थिंक, तुम सोचते हो। ठीक है, रैमन किससे कह रहा है? अपने फ्रेंड से कह रहा है। आई एम लॉसिंग माई माइंड। ठीक है, देखेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर से देखते हैं। ठीक है, यू थिंक आई एम लॉसिंग माई माइंड, तुम सोचते हो कि मैं अपने माइंड को लॉस कर रहा हूँ, मैं अपनी मेमोरी को खो रहा हूँ। परहैप्स आई एम, वास्तव में मैं शायद मैं खो रहा हूँ। परहैप्स मीन्स क्या होता है? शायद मेरी मेमोरी जा रही है, मैं भूल रहा हूँ। बट फॉर अदर रीज़न देन दोज यू इमेजिन माई डियर फ्रेंड, बट इसका कोई अदर रीज़न नहीं है देन दोज, उनसे, कि यू इमेजिन, तुम कल्पना करते हो, माई डियर फ्रेंड, जिन रीजन्स की तुम कल्पना करते हो वो रीज़न नहीं है कि मैं अपनी मेमोरी को खो रहा हूँ, कि मेरा मेमोरी जो मेरी लॉस हो रही है उसका कुछ और ही रीज़न है। यस, अब वो कह रहा है यस आई एम गोइंग टू बी मैरिड, मैं शादी करने जा रहा हूँ। कौन कह रहा है? रहमान नाम का व्यक्ति कह रहा है। एंड विल टेल यू वॉट हैज़ लेड मी टू टेक दैट स्टेप, और विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वॉट हैज़ लेड, लीड की सेकंड फॉर्म है बच्चों लेड, कि किस चीज़ ने मुझे ये स्टेप लेने के लिए, टेक मीन्स लेना, दैट स्टेप मीन्स ये कदम उठाने के लिए मुझे किस चीज़ ने बाध्य किया है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? रैमन क्या कह रहा है कि तुम्हें लग रहा है कि मतलब तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो कि मैं अपनी मेमोरी को खो रहा हूँ। क्यों खो रहा हूँ? ये रीज़न क्या है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, और क्यों करने जा रहा हूँ, ये कदम मैं क्यों उठा रहा हूँ, ये तुम्हें मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अब वो कह रहा है, आगे चलेंगे देखेंगे। यस, अब वो कह रहा है आई मे एड दैट आई नो वेरी लिटिल ऑफ द गर्ल हु इज़ गोइंग टू बिकम माई वाइफ टुमारो। ठीक है, आई मे ऐड, मैं इस चीज़ को ऐड कर सकता हूँ, दैट के, ठीक है, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, दैट के आई नो वेरी लिटिल ऑफ द गर्ल, मैं उस लड़की के बारे में बहुत कम जानता हूँ। नो मीन्स जानता हूँ, ठीक है, वेरी लिटिल मीन्स बहुत कम,
ऑफ द गर्ल, उस लड़की के, हु इज़ गोइंग टू बिकम, जो क्या हो रही है, बिकम इज गोइंग टू बिकम, जो होने जा रही है, माई वाइफ, मेरी पत्नी, टुमारो, कल, ठीक है, जो कल को मेरी पत्नी बनने जा रही है, उस लड़की के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। आई हैव ओनली शीन हर 4 और 5 मिनट्स, मैंने उसे केवल कितने 4 और 5 मिनट से ही देखा है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों थोड़ा सा इसकी स्टोरी। अब वो अकेले होने से उसे अपने विचारों से डर लगता है, तो इसलिए वो शादी करना चाहता है। अब उसे लगता है, वो उसे अकेला रहता, उसे भ्रम की बीमारी हो गई है, तो उसे लगता है मैं शादी कर लूँगा तो वो मेरे पास रहेगी, तो जब भी मैं डरता हूँ, जब भी मुझे किसी चीज़ से डर लगता है, तो वो मेरे पास होगी, तो कम से कम मैं उससे क्वेश्चन कर सकूँगा, वो मुझसे बात कर सकेगी। इसलिए वो शादी करने जा रहा है, और एक ऐसी लड़की से करने जा रहा है जिसके बारे में बहुत कम जानता है, और उसने केवल उस लड़की को 4 या 5 मिनट देखा है। आई नो दैट देयर इज़ नथिंग अनप्लीजिंग अबाउट हर, और मैं ये भी जानता हूँ कि आई नो, मैं जानता हूँ, दैट के, देयर इज़ नथिंग अनप्लीजिंग, अनप्लीजिंग का सेंस है बच्चों यहाँ पर कोई भी बुराई ना होना, ठीक है, नथिंग अनप्लीजिंग, कुछ भी चीज़, कोई भी बुराई अबाउट हर उसमें नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं ये भी जानता हूँ कि उसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब कोई अवगुण नहीं है उसमें। दैट इज़ अनफ फॉर माई पर्पज़, जो मेरे पर्पज़ के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त है, ठीक है। कौन पर्याप्त है? वही लड़की जिससे वो शादी करने जा रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे। सी इज स्मॉल फेयर एंड स्टॉट, ठीक है, वो कैसी है? सी इज स्मॉल, वो छोटी है, फेयर गोरी है, स्टॉट की मतलब होता है साहसी या वीर होना, स्टॉट का मतलब होता है साहसी या वीर। शो, इतनी, ऑफ कोर्स, वास्तव में, द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद, आई शैल आर्डेंटली विश फॉर ए टाल डार्क थिन वुमेन, ठीक है। अब वो कह रहा है वो कैसी है, उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि उसमें कोई बुराई नहीं है, मैंने उसे बहुत कम देखा है, 2-3-4 मिनट देखा है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे रीजन के लिए, मेरे पर्पज़ के लिए वो पर्याप्त सही है। सी इज स्मॉल, वह छोटी है, फेयर है, और स्टॉट है, मतलब साहसी वीर है। ऑफ कोर्स, वास्तव में, डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद, 1-2 दिन बाद, कल के बाद, डे आफ्टर टुमारो, आई शैल आर्डेंटली, आर्डेंटली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक, विश में चाहूँगा, टाल एक लंबी, डार्क थिन वुमेन, मतलब अगर 1-2 दिन और निकल गया तो मुझे कैसी भी लड़की हो, लंबी हो, काली हो, थिन हो, उससे भी शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। क्यों कह रहा है वो ये सब? क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता, उसे अकेले से डर लगता है, अकेले रहने से, अपने विचारों से डर लगता है, अपनी परछाई से डर लगता है, अपनी जानी पहचानी चीज़ों से डर लगता है, ठीक है। तो आगे स्टोरी वैसे इसकी बहुत लंबी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ते रहिएगा। शी इज़ नॉट रिच एंड बिलोंग टू द मिडिल क्लासेस, शी इज़ नॉट रिच, वह बहुत रिच नहीं है, बिलोंग्स टू द मिडिल क्लासेस, वह केवल एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। शी इज़ ए गर्ल सच एज यू मे फाइंड बाय द ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस का मतलब होता है बच्चों टोटल में, इन टोटल, ठीक है। तो सी इज ए गर्ल सच एज, वह इस टाइप की लड़की है, वो इस तरह की लड़की है जिस लड़की को तुम कहीं भी टोटली प्राप्त कर सकते हो, जिस तरह की लड़की तुम्हें कहीं भी आप देखेंगे टोटल में तुम्हें मिल जाएगी, कॉमन लड़कियों की तरह है वो। वेल एडेप्टेड फॉर मैट्रिमनी, ठीक है, विदाउट एनी apparent fault and with no particularly striking qualities pupil say of her, ठीक है। वेल एडप्टेड मीन्स अपनाई गई, और मैट्रिमनी होती है बच्चों विवाह संस्कार, ठीक है। विदाउट एनी अपार्टमेंट फॉल्ट्स, ठीक है, बिना किसी अपार्टमेंट फॉल्ट के, बिना किसी गलती के, ठीक है। अपारेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, अपारेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, फॉल्ट मीन्स गलती, ठीक है। बिना किसी प्रत्यक्ष गलती के इसको क्या है, एक विवाह संस्कार में अडॉप्ट किया जा सकता है, विद नो पर्टिकुलर
क्वालिटीज़, एक विशेष क्वालिटीज़ के साथ प्यूपिल से ऑफर, तो लोग उसे कहेंगे, क्या कहते हैं, मेले लेजोले इज़ वेरी नाइस गर्ल। अब वो तो मिले लेजोले, उस लड़की का नाम क्या है, मिले लेजोले, ये नाम दिखाई दे रहा है आपको, ये सॉरी, ये रहा, ठीक है, लेजोले, ठीक है। उसे, उस लड़की का नाम क्या है, मिले। आप इसको याद रखेंगे कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मिले लेजोले सॉरी इज़ ए वेरी नाइस गर्ल। मिले लेजोले कौन है, एक नाइस गर्ल है, एक अच्छी लड़की है। टुमारो दे विल से व्हाट ए वेरी नाइस वुमेन मैडम रेमन इज, शी बिलोंग्स इन ए वर्ड, ठीक है। अभी तो उसे क्या कहते हैं, मिले लेजोले एक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन टुमारो कल से उसे क्या कहेंगे, दे विल से वे कहेंगे व्हाट ए वेरी नाइस वुमेन, एक बहुत अच्छी औरत है मैडम रेमन, क्या कहेंगे, मैडम रेमन नाम से उसे पुकारा जाएगा। कब से, कल से, टुमारो से। क्यों कि वो मैं जो रेमन नाम का व्यक्ति है उससे वो शादी कर लेगी, तो मिले लेजोले से वो कौन बन जाएगी, मैडम रेमन बन जाएगी। तो कल से लोग उसे क्या कहने लगेंगे, अब वो क्या कह रहे हैं, रेमन नाम का व्यक्ति क्या कह रहा है, दे विल से वे कहेंगे व्हाट ए वेरी नाइस वुमेन मैडम रेमन, मैडम रेमन एक बहुत ही नाइस वुमेन है। शी बिलोंग्स इन ए वर्ड, उसे ये शब्द मिल जाएगा, ठीक है, बिलोंग्स इन ए वर्ड, कौन सा वर्ड मिल जाएगा, मैडम रेमन नाम से। टू दैट इमेंस नंबर ऑफ गर्ल whom one is glad to have for one's wife till the moment comes when one discovers that one happens to prefer all other women to that particular woman whom one has married। अब वो कह रहा है, देखो इमेंस का मतलब होता अधिक संख्या में, ठीक है बच्चों, इमेंस नंबर का मतलब होता अधिक संख्या ऑफ गर्ल, इस तरह की लड़कियां अधिक संख्या में, होम जिसको, जिससे या जिसको वन इज ग्लैड टू हैव वंस वाइफ, इस तरह की लड़कियों से शादी करना हर कोई चाहता है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति उसे अपनी पत्नी बनाने में क्या करता है, ग्लैड फील करता है, खुशी महसूस करता है, वो इस टाइप की लड़की है, ठीक है। टिल द मोमेंट कम्स, तक, जब तक मोमेंट कम्स, वह समय आ जाता है, वहन जब वन डिस्कवर्स दैट, जब एक व्यक्ति डिस्कवर कर लेता है, जान लेता है, दैट कि वन हैपन्स टू प्रीफर, कि वह प्रीफर करे, हैपन्स टू प्रीफर मीन्स पसंद करे, ऑल अदर वुमेन, किसी अन्य औरत को, दैट पर्टिकुलर वुमेन हुम हैज़ मैरिड, जो पर्टिकुलर विशेष रूप से क्या है, ऑलरेडी हैज़ मैरिड उसकी हो चुकी है, ठीक है। कि मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि तब तक ये मोमेंट आ जाए कि उसे मजबूर होना पड़े कि उस औरत से शादी करने के लिए जो पर्टिकुलरली वुमेन हुम वन हैज़ मैरिड, किसी व्यक्ति से वह मैरिज कर चुकी है। वेल यू विल से टू मी, वेल यू विल से टू मी, तुम मुझसे कहोगे, यू विल से मीन्स कहना, कि व्हाट ऑन अर्थ डिड यू गेट मैरिड फॉर, तुम इस पृथ्वी पर शादी किसके लिए क्यों कर रहे हो, अर्थ मीन्स पृथ्वी, गेट मैरिड में शादी करना, फॉर मीन्स के लिए, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या, मतलब क्या रीजन है, ऑन व्हाट ऑन अर्थ, अर्थ मीन्स जमीन में पृथ्वी, ठीक है, डिड यू गेट मैरिड फॉर, किस लिए शादी कर रहे हो। आई हार्डली लाइक टू टेल यू द स्ट्रेंज एंड सीमिंगली इम्प्रोबेबल रीजन दैट अर्ज्ड me on to this senseless act। I hardly like to tell you, मैं तुम्हें मुश्किल से ही बताना पसंद करूँगा। अब तुम ये कह रहे हो कि मुझसे ये कहोगे तुम ये कार्य क्यों कर रहे हो, पृथ्वी पर रह के तुम शादी वादी ये क्या कर रहे हो तुम, कौन कह रहा है, उसका फ्रेंड कह रहा है रेमन का। तो मैं आई हार्डली लाइक टू टेल यू द स्ट्रेंज एंड सीमिंगली इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल का मतलब होता है बच्चों असंभव, ठीक है, इम्प्रोबेबल, सीमिंगली का मतलब लग रहा है, ठीक है, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, रीजन मीन्स कारण, अर्ज मीन्स विनती करना या कहना, ठीक है। ऑन दिस सेंसलेस एक्ट, इस
सेंसलेस एक्ट को करने के लिए, ठीक है। मुझे बाध्य क्यों होना पड़ रहा है ये मैं मुश्किल से आपको बता पाऊँगा, ठीक है। आई हार्डली लाइक टू टेल यू, मैं मुश्किल से ही तुम्हें बताना पसंद करूँगा। द स्ट्रेंज एंड सीमिंगली इम्प्रोबेबल रीजन, इसका अजीब और कैसा असंभव रीजन बताना पसंद करूँगा मैं तुम्हें। दैट आज मी, जिसने मुझसे अर्ज किया, जिसे मुझसे बाध्य किया है करने के लिए। ऑन टू दिस सेंसलेस एक्ट, इस सेंसलेस एक्ट को कार्य करने के लिए मुझे किस चीज़ ने बाध्य किया है, क्यों मुझे ये शादी करनी पड़ रही है। द फैक्ट हाउएवर इज दैट, कैसे भी, फैक्ट मीन्स तथ्य, इज मीन्स है, दैट आई एम अफ्राइड ऑफ बीइंग अलोन, मुझे अकेले रहने से डर लगता। आई एम अफ्राइड, मैं डरता हूँ, बीइंग अलोन मीन्स अकेले रहने, अकेले रहने से मुझे डर लगता है। मतलब वो अकेले, उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था, अपने अकेलेपन से डर लगता था। वो कह रहा मुझे अकेले रहने में डर लगता है। आगे चलेंगे। आई डू नॉट नो हाउ टू टेल यू और टू मेक यू अंडरस्टैंड मी, बट माई स्टेट ऑफ माइंड इज सो रेच्ड दैट यू विल पिटी मी एंड डेस्पाइस मी। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। हाउ टू टेल, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, ठीक है। हाउ टू टेल यू, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। टू मेक यू अंडरस्टैंड मी, तुम मुझे समझ सको, ठीक है। अंडरस्टैंड मी समझना, मी मीन्स मुझको, बट माई स्टेट ऑफ माइंड, माई स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है दिमाग की स्थिति या मन की स्थिति। इज सो रेच्ड, इतनी खराब हो चुकी है। रेच्ड का मतलब दयनीय या खराब। दैट के यू विल पिटी मी, तुमको मुझ पर दया आएगी, पिटी मीन्स दया। एंड डेस्पाइस मी, और तुम मुझे तुच्छ समझने लगो। डेस्पाइस का मतलब तुच्छ समझना, एक गलत समझना। अगर मैं अपनी पूरी स्थिति, मनोस्थिति, सारी बातें आपको बता दूं तो आप क्या करने लगेंगे, आपको मुझ पर दया आएगी और मुझे आप तुच्छ व्यक्ति समझने लगे। कैसा व्यक्ति है यार ये, अपनी परछाई से डर लगता है, इसे अपनी जानी पहचानी चीज़ों से, अपने फर्नीचर से डर लगता है, अपने विचारों से डर लगता है। तो अब वो ये कह रहा है, रेमन नाम का व्यक्ति, आई डू नॉट नो हाउ टू टेल यू, मैं नहीं, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें कैसे बताऊं और तुम कैसे समझ पाओगे कि तो माई स्टेट ऑफ माइंड इज सो रेच्ड, कि मेरी मानसिक स्थिति, दिमाग की स्थिति सो रेच्ड हो चुकी है, इतनी खराब, इतनी दयनीय हो चुकी है कि तुम्हें मुझ पर दया आएगी और तुम मुझे तुच्छ समझने लग जाओगे, ठीक है। आगे चलेंगे। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अलोन एनी लॉन्गर एट नाइट, मैं रात में और अधिक अकेला नहीं रहना चाहता। वांट मीन्स चाहता, टू बी अलोन मीन्स अकेला, एनी लॉन्गर मीन्स और अधिक, एट नाइट मीन्स रात में। मैं रात में और अधिक अकेला नहीं रहना चाहता। आई वॉन्ट टू फील दैट देयर इज समवन क्लोज टू मी, आई वॉन्ट टू फील, मैं ये अनुभव करना चाहता हूँ, दैट कि देयर इज समवन, कोई तो हो, टू क्लोज मीन्स पास, टू मी मीन्स मेरे, टचिंग मी जो मुझे छू सके, बीइंग होने का, हु कैन स्पीक जो जिससे मैं, हु कैन स्पीक जो बोल सके, से कह सके, समथिंग मीन्स कुछ, नो मैटर वॉट इज वी, ठीक है, कोई बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ठीक है। तो अब वो कह रहा, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी अलोन एनी लॉन्गर एट नाइट, मैं रात में और अधिक अकेला नहीं रह सकता। आई वॉन्ट टू फील, मैं ये अनुभव करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ दैट के देयर इज समवन, कोई हो, क्लोज टू मी, मेरे पास, कोई मेरे पास हो, टचिंग मी जब मुझे डर लगे तो वो मुझे छू सके, बीइंग और मेरे पास रहे, हु कैन स्पीक जो मुझसे स्पीक कर सके, बात कर सके, से समथिंग मुझसे कुछ कह सके, नो मैटर वॉट क्या, इट है बी क्या हो सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं है जो तुम ये सोच रहे हो। जैसे तुमने देखा होगा किसी व्यक्ति को डर लग जाए और पास में वो उठ के बैठ जाए, ठीक है, उठ के बैठ जाए, वो कहे ये भूत है, ये कोई है, पता नहीं क्या है, ये देखो कोई कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी क्या कहे, कहाँ तुम्हें भूत दिख रहा है, किधर भूत है, कुछ भी तो नहीं है। तो वो यही स्थिति है उसकी। तो वो ये कह रहा है कोई मेरे पास हो, जो मेरे पास होगा तो वो कम से कम कुछ बोलेगा, कहेगा, मेरी मानसिक स्थिति सही होगी उससे, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, आगे चलेंगे। I wish to be able to awaken somebody by my side so that I
may be able to ask some sudden questions. A stupid question even if I feel inclined so that I may hear a human voice. एंड यहीं तक देखेंगे, ठीक है। आई विश टू बी एबल टू अवेकन समबडी, मैं चाहता हूँ कि कोई, ठीक है, अवेकन मीन्स जगाना, समबडी मीन्स किसी के द्वारा, बाय माई साइड जो मेरे पास में साइड में लेटा हो, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई तो हो जो मेरे साइड में लेटा हो पास में, वो मुझे क्या कर सके, जगा सके, अवेकन, उसके द्वारा मैं जगाया जा सकूँ। सो दैट, ताकि आई मे बी एबल टू आस्क सम सडन क्वेश्चन, और मैं उससे अचानक तुरंत जब भी मुझे डर लगे तो मैं उससे सडन क्वेश्चन पूछ सकूं। एबल टू आस्क मीन्स पूछना, सम सडन क्वेश्चन अचानक से कुछ प्रश्न पूछ सकूं। और कैसा प्रश्न, स्टूपिड क्वेश्चन, इवन इफ, कैसे प्रश्न, अब इतना बड़ा व्यक्ति डर रहा है जो शादी करने जा रहा है, तो कैसे क्वेश्चन होंगे, स्टूपिड क्वेश्चन, तो उससे मैं अपना मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ सकूं। इवन इफ, यदि, आई फील इंक्लाइंड, जिससे मैं संबंधित हूँ, इंक्लाइंड का मतलब मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। आगे चलेंगे। सो दैट, ताकि आई मे हेयर ए ह्यूमन वॉइस, और ताकि मैं क्या सुन सकूँ, हेयर में सुन सकूँ, ह्यूमन वॉइस, किसी मानव की आवाज़ सुन सकूँ। वो कोई दोस्त चाहता था, मित्र चाहता था, पत्नी चाहता था, लेकिन कोई नहीं था, वो अकेला था, अकेला रह रह के उससे फोबिया हो गया था, एक तरह से कह लेंगे विभ्रम की बीमारी उसे हो गई थी। देखो बच्चों, यहाँ से ये डी रिकॉर्डर हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, आप विदाउट अंडरलाइन ही इसको समझेंगे यहाँ से आगे, वॉइस के बाद से, ठीक है। एंड फील दैट देयर इज सम बेकिंग सोल क्लोज टू मी, ठीक है। अब वो कह रहा है एंड फील, और एंड मीन्स और, फील मीन्स अनुभव कर सकूं, फील कर सकूं, दैट कि देयर इज सम बेकिंग सोल, कोई भी जागृत आत्मा है, क्लोज टू मी, मेरे पास, और मैं इस चीज़ को फील कर सकूं कि कोई भी जागृत आत्मा मेरे पास है। जागृत आत्मा का मतलब समझ रहे हैं, कोई भी मित्र हो, दोस्त हो, पत्नी हो, ठीक है। तो पत्नी वो शादी कर लेगा तो उसे ये फीलिंग रहेगी कि अरे मेरे पास मेरी पत्नी सो रही है, अगर मुझे डर लगेगा तो वो मुझे बताएगी, समझाएगी, मैं उससे प्रश्न पूछूंगा, स्टूपिड प्रश्न, क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान देंगे। समवन हुज रीजन इज दैट एट वर्क, ठीक है। समवन कोई होगा, हुज रीजन जिसका कारण होगा, इज एट वर्क कार, सो दैट व्हेन आई हेस्टली लाइट द कैंडल, और मैं जल्दी से क्या कर दूंगा, लाइट को जला दूंगा। आई मे सी सम ह्यूमन फेस, और मैं क्या किसी ह्यूमन फेस को देख सकूंगा। जैसे उसे डर लगेगा तो एकदम उठेगा, और उठेगा तो कैंडल को जला देगा, लाइट को जला देगा, तो इससे पास में पत्नी है तो उसका ह्यूमन फेस, आई मे सी, मैं देख सकूं, सम ह्यूमन फेस, किसी ह्यूमन फेस को मैं देख सकूं, वो ऐसा चाहता है, ठीक है। आगे चलेंगे बच्चों। अब वो ये कह रहा है, यहाँ से चलेंगे बच्चों, देखेंगे। बाई माई साइड, सेकंड पेज से ये हमारा स्टार्ट हो गया है। अब वो ये कह रहा है, मैं किसी भी ह्यूमन वॉइस का फेस देख सकूं, बाई माई साइड, जो मेरे पास में हो। जब भी मैं रात में जागूं, डर जाऊं, तो मैं कैंडल जलाऊं, तो कैंडल जला के मैं उस ह्यूमन फेस को देख सकूं जिससे वो शादी करने जा रहा है, जिस पत्नी को वो लेकर आएगा, तो कैंडल जला के उसका फेस देख सकेगा। तो बाई माई साइड, जो मेरे साइड में लेटी होगी, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, because I am ashamed to confess it, because I am afraid of being alone। अब वो ये कह रहा है क्योंकि I am ashamed to confess, मुझे शर्म आती है, to confess में स्वीकार कर लेने में, इस चीज़ को कन्फेस करने में मुझे शर्म आती है कि इट बिकॉज ऑफ आई एम अफ्राइड ऑफ बीइंग अलोन, मुझे अकेले रहने से, अपने अकेलेपन से डर लगता है, ये चीज़ कन्फेस करने में मुझे शर्म आती है। वो अपने मित्र से कह रहा है ये बात, ठीक है। आगे चलेंगे, समझेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओ यू डू नॉट अंडरस्टैंड मी यट,
और मुझे लगता है कि तुम अब भी, येट मीन्स अब भी, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, मी मीन्स मुझको, तुम मुझे अब भी नहीं समझते। यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझते, मी मीन्स मुझको, येट अभी भी। आई एम नॉट अफ्राइड ऑफ एनी डेंजर, मुझे किसी अब वो बता रहा है मुझे किस चीज़ से डर नहीं लगता और किस चीज़ से डर लगता है। ये चीज़ें आ रही हैं हमारे आगे, देखेंगे समझेंगे बहुत अच्छे से। आई एम नॉट अफ्राइड ऑफ एनी डेंजर, मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता। एनी डेंजर मीन्स खतरे से, अफ्राइड मीन्स डरना। मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता। इफ़ ए मैन वर टू कम इन टू द रूम, यदि कोई भी आदमी मेरे कमरे में आ जाता है, ठीक है, कम मीन्स आना, इन टू द रूम मीन्स कमरे में, तो आई शुड किल हिम विदाउट ट्रेम्बलिंग, मैं उसे बिना कांपे, ट्रेम्बल मीन्स कांपना, ठीक है, विदाउट मीन्स बिना, शुड किल मीन्स मारना, मैं बिना किसी कांपे, बिना किसी डर के उसे मार दूंगा। अब वो ये कह रहा है मुझे किसी खतरे से डर नहीं लगता, मेरे कमरे में यदि कोई व्यक्ति आ जाएगा तो मैं उसे बिना विदाउट ट्रेवलिंग उसे किल कर दूंगा, मार दूंगा। आई एम नॉट अफ्राइड ऑफ घोस्ट, और मुझे भूतों से भी डर नहीं लगता। नॉर डू आई बिलीव इन द सुपर नेचुरल, जो सुपर नेचुरल जानते हैं बच्चों आप, अलौकिक शक्ति जिसे कहते हैं, ठीक है, सुपर नेचुरल पावर, बिलीव मीन्स विश्वास करना। तो नॉर डू आई बिलीव इन सुपर नेचुरल, और मैं सुपर नेचुरल जो अलौकिक शक्ति होती है, पावर होती है, उसमें भी विश्वास नहीं करता। आई एम नॉट अफ्राइड ऑफ डेड पीपल, और मैं मरे हुए लोगों से भी नहीं डरता, ठीक है। फॉर क्योंकि आई बिलीव इन द टोटल एनिहिलेशन ऑफ एवरी बीइंग दैट डिसअपियर्स फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। एनिहिलेशन का मतलब होता है विनाश, ठीक है, एनिहिलेशन विनाश, ठीक है। डिसअपियर्स मीन्स गायब हो जाना, द फेस मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी। फॉर क्योंकि आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ, इन द टोटल एनिहिलेशन, टोटल विनाश में मैं विश्वास करता हूँ, ऑफ एवरी बीइंग दैट डिसअपियर्स, ठीक है, जो एवरी बीइंग जो होता है, डिसअपियर मीन्स गायब हो जाता है, फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ, इस पृथ्वी के सतह से हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाता है, मैं उस चीज़ में विश्वास करता हूँ। ये कौन कह रहा है? रहमान नाम का व्यक्ति कह रहा है अपने फ्रेंड से। बेल से तुम कहते हो, बेल इट मस्ट बी टोल्ड, ये तुम्हें शायद अवश्य ही तुम्हें ये बताया गया होगा, सुना होगा तुमने। आई एम अफ्राइड ऑफ माई सेल्फ, मतलब ये चीज़ तुमने सुनी होगी। बेल इट मस्ट बी टोल्ड, तुम्हें बताया भी जा चुका होगा या तुम सुन भी चुके होगे। तो आई एम अफ्राइड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप से डर लगता है। माई सेल्फ मीन्स अपने आप से। अफ्राइड ऑफ दैट हॉरिबल सेंसेशन ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिबल फियर, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझ से परे, समझ से परे, जिस चीज़ों का हमें बोध नहीं है, अबोध चीज़ें, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। फियर और सेंसेशन होते हैं बच्चों, आप जानते होंगे, संवेदनाएं, ठीक है। तो आई एम अफ्राइड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप से डर लगता है। अफ्राइड ऑफ दैट हॉरिबल सेंसेशन, और उस भयानक, ठीक है, तो अफ्राइड ऑफ दैट हॉरिबल सेंसेशन ऑफ इनकॉम्प्रिहेंसिबल फियर, ठीक है। अब वही कह रहा है मुझे अपने आप से डर लगता है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आ गई थी बच्चों, देखेंगे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे पढ़ाई पर। देखेंगे यहाँ से समझेंगे, ठीक है बच्चों। सॉरी, थोड़ा सा ये टेक्निकल समस्या हैं, आ जाती हैं। आई एम अफ्राइड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप से डर लगता है।
अफ्राइड ऑफ दैट हॉरिबल सेंसेशन, उस भयानक संवेदनाओं से डर लगता है। हॉरिबल मीन्स होती है भयानक, डराने वाली, सेंसेशन मीन्स संवेदनाएं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल फियर, और अबोध ज्ञान से डर लगता है। ठीक है, अबोध जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, उन चीज़ों से मुझे डर लगता है। यू मे लाफ, तुम हंस सकते हो। इफ़ यू लाइक, या तुम चाहो, तुम मुझ पर हंस सकते हो या तुम चाहो तो। इट इज़ टेरिबल, ये बहुत भयानक चीज़ है। आई कैन नॉट गेट ओवर इट, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। ठीक है, और मतलब सॉरी, आई कैन नॉट गेट ओवर इट, और मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। जब तक मैं शादी नहीं करूँगा तब तक मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। वो कह रहा है इट इज़ टेरिबल, ये बहुत भयानक है, भयावनी चीज़ है। आई कैन नॉट गेट ओवर का मतलब होता है छुटकारा पाना। इट मीन्स इससे, मैं इससे छुटकारा नहीं पा सकता। आई एम अफ्राइड ऑफ द वॉल्स, मुझे दीवारों से डर लगता है। वॉल्स मीन्स दीवारें। फर्नीचर, फर्नीचर से डर लगता है। फैमिलियर ऑब्जेक्ट, जानी पहचानी चीज़ों से डर लगता है। विच आर एनिमेटेड, जो क्या की गई हैं, सजीव हैं। विच मीन्स जो, आर मीन्स हैं, एनिमेटेड मीन्स जो सजीव हैं। एज फार एज, और आई एम कंसर्न्ड मैं जिनसे जुड़ा हूँ, संबंधित हूँ। बाई ए काइंड ऑफ एनिमल लाइफ, और जिससे किसी न किसी प्रकार से, काइंड ऑफ एनिमल लाइफ से। ठीक है, एबव ऑल, इस सब के अलावा, आई एम एफ्राइड ऑफ माई ओन ड्रीडफुल थाट्स, इन सब के अलावा आई एम एफ्राइड, में डरता हूँ, ऑफ माई ओन ड्रीडफुल थाट्स, मैं अपने भयानक विचारों से डरता हूँ। ड्रीडफुल थाट्स ऑफ माई रीजन। ठीक है, विच सीम्स एज इफ इट वर अबाउट टू लीव मी। ठीक है, माई रीजन, मेरा रीजन है। विच सीम्स, जो मुझे लगता है, एज इफ, मानो के, इट वर अबाउट टू लीव मी, जो क्या है, मुझे छोड़ने वाला है, वाला था। ड्राइव अवे बाई ए मिस्टीरियस एंड इनविजिबल एगोनी। ठीक है, जो ड्राइव अवे, जो मुझे खींच ले जाता है, बाई ए मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमयी। मिस्टीरियस मीन्स क्या होता है बच्चों, रहस्यमय। एंड इनविजिबल एगोनी, और अदृश्य दुख में मुझे घसीट कर ले जाता है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है, बता दी उसने अपनी सारी कंडीशंस, उसे किस चीज़ से डर लगता है, किस चीज़ से डर नहीं लगता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे। एट फर्स्ट आई फील ए वैग्यू uneasiness in my mind which cause a cold shiver to run all over me। ठीक है, एट फर्स्ट, सबसे पहले। ठीक है, एट फर्स्ट में सबसे पहले, आई फील, में फील करता हूँ, वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है बच्चों अस्पष्ट, अस्पष्ट। ठीक है, अनईजीनेस इन माई माइंड, अनईजीनेस का मतलब होता है अस्थिरता। अस्थिरता मतलब एक माइंड की स्थिरता होती है और एक होती है अस्थिरता। इन माई माइंड में सबसे पहले तो अपने माइंड में अस्थिरता महसूस करता हूँ। विच कॉज ए कोल्ड शिवर टू रन ऑल ओवर मी, और वही कारण है, विच कॉज जिसका कारण है, कोल्ड शिवर एक ठंडी, शिवर, शिवर मीन्स कंपन, रन में दौड़ जाता है, ऑल ओवर मी मेरी पूरी बॉडी में ये कोल्ड ठंडा सा शिवर दौड़ जाता है। मतलब सबसे पहले वो अपनी कंडीशन बता रहा है अपने मित्र को। सबसे पहले तो उसे क्या होता है, अपने माइंड में अस्थिरता महसूस करता है वो। उसके बाद पूरी बॉडी में कंपन सा आ जाता है ठंड के साथ, मतलब कपकपी आ जाती है। आई लुक अराउंड, मैं चारों तरफ देखता हूँ। एंड ऑफ कोर्स नथिंग इज टू बी सीन, और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मतलब वो चारों ओर देखता है, कोई हो जिसे मैं देख सकूं, लेकिन कोई नहीं होता है। आई विश दैट देयर वर समथिंग देयर, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर कोई हो। आई विश, मैं चाहता हूँ, देयर इज वर समथिंग देयर, वहाँ कुछ हो। नो मैटर, जो मुझसे कहे कोई बात नहीं। एज लॉन्ग एज इट वर समथिंग टेंगिबल, टेंगिबल का मतलब होता है बच्चों मूर्त, और कुछ ऐसी मूर्त चीज़ हो, समथिंग टेंगिबल, कोई ऐसी मूर्त चीज़ हो जिसको मैं देख सकूं। आई एम फ्राइटेंड मियरली बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई ओन टेरर, और आई फ्राइटेंड, मैं डर जाता हूँ। ठीक है, फ्राइटेंड मीन डरना, मैं डर जाता हूँ, मियरली मात्र,
मियरली मीन्स होता है मात्र। बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई ओन टेरर, क्यों मैं अपने स्वयं के टेरर को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। अंडरस्टैंड मीन्स समझ सकता, माई ओन टेरर अपने स्वयं के टेरर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए मैं क्या कर जाता हूँ, डर जाता हूँ। आगे चलेंगे। इफ़ आई स्पीक आई एम अफ्राइड ऑफ माई ओन वॉइस, इफ आई टॉक आई एम अफ्राइड ऑफ आई नो not what behind the door, behind the curtain, in the cupboard, under my bed, and yet all the time I know there is nothing anywhere. If I speak, यदि मैं बोलता हूँ, ठीक है, कुछ भी बोलता हूँ, आई एम अफ्राइड ऑफ माई ओन वॉइस, तो मुझे अपनी ही आवाज़ से डर लगता है। मतलब जब जिस वक्त वो डर जाता है, कंपन सा उसकी बॉडी में आता है, तो वो कह रहा है, तो इफ़ आई स्पीक, यदि मैं बोलता हूँ, तो आई एम अफ्राइड ऑफ माई ओन वॉइस, मुझे अपनी ही वॉइस से डर लगता है, अपनी ही आवाज़ से डर लगता है। इफ़ आई वॉक, यदि मैं चलता हूँ, तो आई एम अफ्राइड ऑफ, तो मुझे डर लगता है, आई नो नॉट वॉट, मैं नहीं जानता यह क्या है, आई नो नॉट वॉट क्या है, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे क्या है। जब वो चलता है तो उसे नहीं पता है, वो देखता है कि उसे ऐसा लगता है दरवाजे के पीछे कोई है, कर्टेन के पीछे कोई है। तो बिहाइंड द डोर, मुझे नहीं पता कि दरवाजे के पीछे क्या है, कि बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द कर्टेन्स, कर्टेन्स मीन्स होते हैं पर्दे, बिहाइंड मीन्स पीछे। इन द कपबोर्ड, अलमारी में क्या है। अंडर द बेड, बेड के नीचे देखता है, बेड के नीचे क्या है। येट ऑल द टाइम, और पूरे समय, फिर भी, आई नो देयर इज नथिंग एनीवेयर, और कुछ भी कहीं नहीं होता है। आई नो, मैं जानता हूँ कि देयर इज नथिंग एनीवेयर, कहीं भी कुछ नहीं है। ये सब वो जानता है कि कहीं कुछ नहीं है, ना दरवाजे के पीछे है, ना कर्टेन्स के पीछे है, ना कपबोर्ड में कुछ है, ना बेड के नीचे है। वो ये कह रहा है कि आई नो, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि देयर इज नथिंग एनीवेयर, कहीं भी कुछ नहीं है। एंड आई टर्न राउंड सडनली, और मैं अचानक से मुड़ता हूँ। टर्न राउंड सडनली, और मैं अचानक से मुड़ता हूँ। बिकॉज आई एम अफ्राइड ऑफ, क्योंकि आई एम अफ्राइड, मैं डरता हूँ, ऑफ वॉट इज़ बिहाइंड मी, कि मेरे पीछे कौन है। ठीक है, वॉट इज बिहाइंड मी, बिहाइंड मीन्स देखा हो आपने, हम लोग चल रहे होते तो लगता है ऐसा लग रहा है पीछे से कोई आ रहा है। ठीक है, तो आई एम अफ्राइड ऑफ वॉट इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे क्या। ऑल दो देयर इज नथिंग देयर, और यद्यप वहाँ भी कुछ नहीं होता। ऑल दो मीन्स यद्यप, देयर इज नथिंग देयर, वहाँ भी कुछ नहीं होता। एंड आई नो इट, मैं ये जानता हूँ। आगे चलेंगे। हाँ, तो आई बिकम एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब होता है बच्चों उत्तेजित होना। आई बिकम, बिकम मीन्स होना, एजिटेटेड मीन्स उत्तेजित, ये दिखाई दे रहा है हमें ये। ठीक है, मैं उत्तेजित हो जाता हूँ। आई फील दैट माई फियर इंक्रीजेस, और मैं ये फील करता हूँ कि मेरा फियर बढ़ गया। इंक्रीजेस मीन्स बढ़ना। ठीक है, आई फील, मैं फील करता हूँ, दैट मीन्स के, कि माई फियर इंक्रीजेस, मेरा डर बढ़ जाता है। एंड सो आई शट माई सेल्फ अप इन द ओन रूम, और मैं अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लेता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, मैं उत्तेजित हो जाता हूँ, और इस प्रकार से मेरा मुझे अनुभव होने लगता है कि मेरा डर बढ़ता जा रहा है, और इसलिए सो मीन्स इसलिए, आई शट में बंद कर लेता हूँ, माई सेल्फ मीन्स अपने आप को, इन माई ओन रूम अपने कमरे में, अपने कमरे में मैं अपने आप को बंद कर लेता हूँ। गेट इन टू बेड, और बिस्तर पर चला जाता हूँ। हाइड अंडर द क्लॉथ्स, और कपड़ों के अंदर अपने आप को छुपा लेता हूँ। कपड़ों के अंदर का मतलब समझ रहे हो, जैसे रजाई, चादर, कंबल जो भी पड़ा होता है बिस्तर पर, उसमें मैं अपने आप को छुपा लेता हूँ। एंड देयर कवरिंग डाउन, और मैं अपने आप को कवर कर लेता हूँ बिल्कुल। रोल्ड इनटू ए बॉल, और एक गोल मोल हो जाता हूँ कपड़ों में डर के मारे। रोल्ड, रोल का मतलब गोल हो जाना। ठीक है, इनटू ए बॉल, बॉल मीन्स एक, जानते हैं आप, गेंद। ठीक है, तो गेंद की तरह वो कपड़ों में क्या हो जाता है, डर के मारे गोल मोल हो जाता है। आई क्लोज माई आइज इन द डेस्पेयर, डेस्पेयर मीन्स होती है बच्चों निराशा। ठीक है, आई क्लोज माई आइज, मैं अपनी आँखों को बंद कर लेता हूँ। डेस्पेयर, निराशा से मैं अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ। एंड रिमेन दस फॉर एन इंडेफिनेट टाइम, और इस प्रकार मैं एक अनिश्चित समय तक के लिए बना रहता हूँ।
रिमेन मीन्स रहता हूँ, इस प्रकार 10 मीन्स इस प्रकार, इनडेफिनिट टाइम अनिश्चित समय तक मैं इस प्रकार बना रहता हूँ। रिमेम्बरिंग जब मुझे याद आता है दैट के माई कैंडल इज अलाइट ऑन द टेबल बाई माई बेड साइड, दैट आई ऑट टू पुट इट आउट एंड येट आई डेयर नॉट टू इट। रिमेम्बरिंग मुझे याद आता है दैट कि मेरी कैंडल अभी भी मेरे पास में जो टेबल है उस पर जल रही है, ठीक है। तो कैंडल इज अलाइट, अलाइट मीन्स जल रही है टेबल पर, बाई माई साइड मेरे पास में, दैट आई ऑट टू पुट इट मुझे इसे बुझाना है, पुट आउट मीन्स बुझाना, बुझाना चाहिए, येट फिर भी आई डेयर नॉट टू डू इट, और मुझे मेरे अंदर इतनी, डेयर मीन्स हिम्मत या साहस, मुझे उसे बुझाने, उस कैंडल को बुझाने का भी मेरे अंदर साहस नहीं होता। आई डेयर नॉट टू, नॉट नहीं, नॉट टू डू इट, ये करने का भी मेरे अंदर साहस नहीं होता कि मैं अपनी उन कपड़ों में से सिर निकाल करके उस कैंडल को भी बुझा दूँ, ठीक है। आगे चलेंगे, समझेंगे। इट इज़ वेरी टेरेबल, इज इट नॉट टू बी लाइक दैट, ठीक है। क्या ये बहुत भयानक स्थिति नहीं है, इज नॉट, इज इट नॉट क्या नहीं है, टू बी लाइक दैट क्या ये सब ठीक है। फॉर्मली आई फेल्ट नथिंग ऑफ ऑल दैट, आई केम होम क्वाइट काम एंड वेंट अप एंड डाउन माई अपार्टमेंट विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूटिंग माई पीस ऑफ माइंड, ठीक है। फॉर्मली, फॉर्मली जैसे हमेशा के लिए जाते हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, आई फेल्ट नथिंग, क्या करता हूँ, आई फेल्ट नथिंग, मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा, मैं फॉर्मली जा रहा होता हूँ तो आई फेल्ट, मैं महसूस किया मैंने, नथिंग मीन्स कुछ भी, ऑफ ऑल दैट, ठीक है। उस समय मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा था, मैं फॉर्मली जा रहा था। आई केम होम क्वाइट काम, और मैं केम मीन्स आया, होम मीन्स घर पर, क्वाइट काम बिल्कुल शांत पूर्वक मैं घर आया, केम मीन्स आया, यहाँ से देखो फॉर्मली आई फेल्ट नथिंग, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। आई केम होम, मैं घर आया, क्वाइट काम बिल्कुल शांति के साथ मैं घर आया, एंड बेंट अप एंड डाउन माई अपार्टमेंट, ठीक है। बेंट अप मीन्स गया, डाउन माई अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मीन्स होता है बच्चों रूम, कमरा, ठीक है। डाउन माई अपार्टमेंट, अपने कमरे में गया, विदाउट एनी डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग मीन्स बाधित किए बिना, ठीक है, एनी डिस्टर्बिंग माई पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग की जो मनोस्थिति थी उसकी उस शांति को भंग किए बिना मैं अपने कमरे में गया। एक स्थिति बता रहा है, मैं आपको पूरा बताती हूँ कि एक शाम को वो घर आया और बिल्कुल शांति के साथ घर आया, कुछ भी नहीं सोच रहा था, अपने कमरे में गया, कमरे में कब गया, विदाउट डिस्टर्बिंग पीस ऑफ माइंड, अपने माइंड की पीस को बिना डिस्टर्ब किए, मतलब बिना कुछ गलत बातें सोचे, नेगेटिव बातें न सोच कर, मतलब न सोचते हुए वो अपने कमरे में गया। हैड एनी वन टोल्ड मी दैट आई शुड बी अटैक्ड बाई ए मेलेडी, मेलेडी होती है बच्चों एक बीमारी, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। जो रोग होता है मेलेडी, ठीक है, मेलेडी मीन्स क्या होता है, रोग होता है। तो हैड एनी वन टोल्ड मी, क्या किसी ने, एनी वन मीन्स किसी ने, टोल्ड मीन्स बताया था, मी मीन्स मुझको, किसी ने मुझे बताया था दैट कि आई शुड बी अटैक्ड, मुझे क्या पड़ गया, अटैक पड़ गया बाई ए मेलेडी, किसका, एक बीमारी, एक रोग का अटैक पड़ गया है। आई कैन कॉल इट नथिंग एल्स ऑफ मस्ट इम्प्रोबेबल फियर, जिसे हम संभवतः क्या कह देते हैं, फियर कह देते हैं, भय कह देते हैं, ठीक है। आई कैन कॉल इट, मैं इसे कह सकता हूँ, नथिंग और कुछ नहीं, मोस्ट इम्प्रोबेबल फियर, इसको एक असंभव, ठीक है, असंभव क्या कह सकते हैं, भय कह सकते हैं। सच ए स्टूपिड, एक मूर्खतापूर्ण, टेरिबल मेलेडी, कैसी है ये, सच मीन्स ऐसी, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, टेरिबल मीन्स भयानक, मेलेडी मीन्स रोग या बीमारी। एज इट इज़, क्या ये, इट इज़ ये है, आई शुड हैव लाफ्ड ऑल राइट, मुझे इस पर हंसी आती है, ठीक है, मुझे इस पर हंसी आनी चाहिए, ठीक है, लाफ्ड,
तुम तो अब वो कह रहा है कि मुझे तो इस चीज़ पर हंसी आनी चाहिए, बस यहीं तक है बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे। हाँ, आई सर्टेनली आउट राइट, हाँ ये है, आई शुड हैव लाफ्ड आउट राइट। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, यहाँ से चलेंगे। आई वॉज सर्टेनली नेवर अफ्राइड ऑफ ओपनिंग द डोर इन द डार्क। आई वॉज सर्टेनली, सर्टेनली निश्चित पूर्वक, नेवर अफ्राइड में कभी नहीं डरता था। ठीक है, नेवर मीन्स कभी भी, अफ्राइड मीन्स डरना, ओपनिंग मीन्स खोलने में, द डोर मीन्स दरवाजे को, इन द डार्क मीन्स अंधेरे में। मैं अंधेरे में दरवाजे को ओपन करने में भी कभी नहीं डरता था। आई वेंट टू बेड स्लोली, मैं धीरे से बेड पर जाता था, विदाउट लॉकिंग इट, इसको बिना लॉक किए। ठीक है, बेड स्लोली मीन्स धीरे से, विदाउट लॉकिंग इट, इसको बिना लॉक किए जाता था। एंड नेवर गॉट अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वाज फर्मली क्लोज्ड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब वो क्या कह रहा है कि आई सर्टेनली नेवर अफ्राइड ऑफ ओपनिंग द डोर इन द डार्क, अंधेरे में मैं कभी भी अपने दरवाजे को ओपन करने में नहीं डरता था। आई वेंट टू द बेड स्लोली, मैं स्लोली अपने बेड के पास चला जाता था, विदाउट लॉकिंग इट, इसको बिना लॉक किए, मतलब गेट को बिना लॉक किए। नेवर गॉट अप इन द मिडिल, ठीक है, कभी भी गॉट अप नहीं होता था, खड़ा नहीं होता था, द मिडिल मीन्स मध्य में, नाइट मीन्स रात में, टू मेक श्योर, ठीक है, इस चीज़ को श्योर नहीं कर लेता था कि एवरीथिंग वाज फर्मली क्लोज्ड, कि सब चीज़ फर्मली मतलब दृढ़तापूर्वक लॉक्ड है या नहीं है, इस चीज़ को भी श्योर कर लेता था। आगे देखेंगे बिना ड्यू रिकॉर्डर के। देखो, इट बिगेन लास्ट ईयर इन ए वेरी स्ट्रेंज मैनर ऑन ए डैम्प ऑटम इवनिंग। अब एक समय की इंसिडेंट बता रहा है, ये घटना बता रहा है अपने मित्र को। इट बिगेन लास्ट ईयर, पिछली साल, ऑटम सीजन में, डैम मीन्स होती है नम, ये दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ हम वो नहीं चला सकते, ड्यू रिकॉर्डर का मार्कर नहीं चला सकते क्योंकि ये पेज हट जाएगा, इसलिए आप ऐसे ही समझेंगे। इट बिगेन लास्ट ईयर, पिछली साल, एवरी स्ट्रेंज मैनर, एक विशेष तरीके से, स्ट्रेंज मीन्स अजीब से तरीके से, ऑन ए डैम ऑटम, एक नम ऑटम सीजन की शाम को क्या हुआ, व्हेन माई सर्वेंट हैड लेफ्ट द रूम, जब मेरे नौकर ने उस कमरे को छोड़ा, आफ्टर आई हैड डाइन, और मैंने नाश्ता किया था, मतलब डाइन का मतलब खाना खाया था। ठीक है, माई सर्वेंट हैड लेफ्ट द रूम, जब मेरे नौकर ने कमरा छोड़ दिया था, आफ्टर आई हैड डाइन, जब मैंने क्या किया, खाना खाया था। तो आई, आगे समझेंगे, हाँ यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान देंगे थोड़ा सा बच्चों, पढ़ेंगे यहाँ से। अब वो क्या कह रहा है कि जब मैंने खाना खा लिया था, मेरे खाना खाने के बाद मेरे नौकर ने जब क्या किया, कमरे को लॉक किया, मतलब कमरे को छोड़ा, तो आई आस्क्ड माई सेल्फ कि वॉट आई वॉज गोइंग टू डू, तो मैंने क्या किया अपने आप को, आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से पूछा कि वॉट, आस्क्ड मीन्स पूछा, ये दिखाई दे रहा है हमें, माई सेल्फ मीन्स अपने आप से, वॉट आई वॉज गोइंग टू डू, मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो आई वॉकड अप, ठीक है, यहाँ से ये है गड़बड़ हो जाता है। आई वॉकड अप एंड डाउन माई रूम फॉर सम टाइम, मैं क्या करता रहा, वॉकड मीन्स टहलता रहा, अप एंड डाउन मीन्स इधर उधर, इन माई रूम अपने कमरे में, फॉर सम टाइम थोड़े समय के लिए, कुछ देर तक मैं अपने कमरे में अप डाउन इधर उधर वॉक करता रहा। फीलिंग टायर्ड विदाउट एनी रीजन, और मैं बिना किसी फॉर इट, फीलिंग टायर्ड विदाउट एनी रीजन फॉर इट, और मैं बिना किसी कारण के टायर्ड फील करने लगा, थका हुआ फील करने लगा, विदाउट मीन्स बिना, एनी रीजन मीन्स कारण के, फॉर इट, अनेबल टू वर्क, और कार्य करने में मैं भी अनेबल हो गया, असमर्थ हो गया, इवन विदाउट एनर्जी टू रीड, ठीक है, और इवन मीन्स भी, विदाउट एनर्जी टू रीड, और बिना एनर्जी के मैं पढ़ भी नहीं सकता था। ए टाइम
नहीं सॉरी, ए फाइन रेन वाज फॉलिंग, एक अच्छी सी वर्षा होने लगी। फाइन का मतलब देखिए यहाँ से देखो, ए फाइन, ठीक है, वाज फॉलिंग, ठीक है, ए फाइन रेन वाज फॉलिंग, एक फाइन मीन्स अच्छी सी बारिश, ठीक है, वाज फॉलिंग मीन्स फॉलिंग का मतलब गिरना, लेकिन यहाँ गिरने से इसका मतलब बरसना, बारिश होने लगी। एंड आई फेल्ट अनहैप्पी, और मैं अनहैप्पी फील कर रहा था। अनहैप्पी मीन्स अप्रसन्न महसूस कर रहा था। जबकि बारिश होती है तो लोगों को अच्छा लगता है, सुहावना मौसम हो जाता है तो लोग हैप्पी फील करते हैं, लेकिन यहाँ पर रहमान नाम का व्यक्ति कैसा फील कर रहा था, फेल्ट अनहैप्पी, अनहैप्पी फील कर रहा था। ए प्रे टू वन ऑफ दोज फिट्स ऑफ डेस्पोंडेंसी, ठीक है, तो देखेंगे थोड़ा सा, डेस्पोंडेंसी होती है बच्चों निराशा, ठीक है, तो आई ए प्रे टू वन ऑफ दोज फिट्स ऑफ डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसी होती है निराशा, ठीक है, जो निराशाएं होती हैं, दोज फिट्स ऑफ डेस्पोंडेंसी, जो चीज़ें निराशा फील क्रिएट करती हैं, उन्हीं निराशा में से एक निराशा का मैं विक्टिम, शिकार हो गया, प्रेमी शिकार हो गया, ठीक है। वर्षा हो रही थी, मैं अनहैप्पी फील कर रहा था और मैं निराशा का शिकार हो गया। प्रेमिश होता है बच्चों शिकार होना, ठीक है। दोज मीन्स उन, फिट्स ऑफ डेस्पोडेंसी, उन निराशाओं का शिकार हो गया। विदाउट एनी अपारेंट कॉज, बिना किसी अपारेंट, प्रत्यक्ष स्पष्ट, अपारेंट मीन्स होता है प्रत्यक्ष या स्पष्ट, कॉज मीन्स कारण के, विदाउट मीन्स बिना, बिना किसी प्रत्यक्ष या अपारेंट कारण के मैं क्या हो गया, उस निराशा का शिकार हो गया। विच मेक अस फील इंक्लाइंड टू क्राई, और जिसने मुझे क्राई करने के लिए विवश, मेक मीन्स कर दिया मतलब अश्मिश हमको फील इंक्लाइंड टू क्राई, जो चीज़ें हमें क्राई करने के लिए इंक्लाइंड कर देती हैं, मतलब प्रभावित करती हैं। इंक्लाइंड का मतलब प्रभावित करना, टू क्राई मीन्स चिल्लाना। जो इतनी निराशा बढ़ जाती है कि जब व्यक्ति क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है, फिर वो क्या करने लगता है, इंक्लाइंड टू क्राई, चिल्लाने के लिए क्या हो जाता है, मजबूर हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। टू टॉक नो मैटर टू होम, और टू टॉक वो बात करना चाहता है, नो मैटर कोई बात नहीं है, टू होम जिससे, सो एज टू शेक ऑफ अवर डेस्प्रेसिंग थाट्स, और वो उस समय क्या करना चाहता है, शेक ऑफ मीन्स दूर करना चाहता है, अवर थॉट्स अपने विचारों को, सॉरी अवर डेस्प्रेसिंग थाट्स, अपने डेस्प्रेसिंग जो निराशापूर्ण उसके जो विचार हैं उनको उस समय वह दूर करना चाहता है, ठीक है। आगे चलेंगे। आई फेल्ट दैट आई वॉज अलोन, मैं ये फेल्ट करता हूँ, ये महसूस करता हूँ, दैट के आई वॉज अलोन, मैं अकेला हूँ, अकेला था। माई रूम सीम्ड टू मी टू बी मोर एम्प्टी देन दे हैड एवर बीन बिफोर, ठीक है, मैंने फील किया, इस चीज़ को फील किया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, दैट के आई वॉज अलोन, मैं अकेला हूँ। एंड माई रूम सीम्ड टू मी टू बी मोर एम्प्टी देन दे हैड एवर सीन बिफोर, पहले जब मेरा रूम प्राय हुआ करता था उससे भी मुझे अपना रूम खाली खाली महसूस हुआ, ठीक है। माई रूम्स मेरे कमरे, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुए, मी मीन्स मुझको, मोर मीन्स अधिक, एम्प्टी मीन्स खाली, देन मीन्स से, दे हैड एवर बीन बिफोर प्राय पहले होते थे, उससे पहले, उससे भी अधिक मुझे एम्प्टी महसूस हुए। आई वॉज इन द मिड्स ऑफ द इनफाइनाइट एंड ओवरवेलमिंग सॉलिट्यूड, ठीक है। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है अत्यधिक, और सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांत। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है, ठीक है, अत्यधिक, ध्यान रखेंगे, सॉलिट्यूड मीन्स होता है अकेलापन। तो आई वॉज इन द मिड्स ऑफ द इनफाइनाइट, मैं क्या हो गया, आई वॉज मीन्स था, इन द मिड्स मीन्स मध्य में, ऑफ द इनफाइनाइट मीन्स अनंत, ठीक है, और ओवरवेलमिंग का मतलब अत्यधिक, और सॉलिट्यूड मीन्स एकांत, मैं क्या था, बिल्कुल अनंत अत्यधिक अकेलेपन के मध्य में था, मतलब बिल्कुल अकेला था वो और मध्य में था। व्हाट वाज आई टू डू, मैं क्या करूं, मतलब वो ये सोच रहा है, ठीक है। तो आई सेट डाउन, अब वो क्या सोच रहा था कि व्हाट वाज आई टू डू, क्या है जिसे मैं करूं, ये यहाँ से, ठीक है। आई सेट डाउन, में बैठ गया।
but a kind of nervous impatience seemed to affect my legs, so I got up and began to walk about again. I was perhaps rather feverish for my hands, which I had clasped behind me. देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे. आई सेट डाउन में बैठ गया, बट ए काइंड ऑफ नर्वस इम्पेशंस, ठीक है, एक प्रकार की नर्वस अधैर्य था, ठीक है. नर्वस इम्पेशंस मीन्स होता है अधैर्यता. सीम्ड टू अफेक्ट माई लेग्स, मेरे टांगों में मुझे महसूस हुई. सीम्ड मीन्स प्रतीत हुई, अफेक्ट मीन्स उसका प्रभाव, माई लेग्स मीन्स मेरी टांगों में. अचानक से एक नर्वसनेस मुझे अपने टांगों में फील हुई. शो इसलिए आई गॉट अप, मैं खड़ा हो गया. एंड बिगेन टू वॉक, और टहलने लगा. अबाउट अगेन, दोबारा से. आई वाज परहैप्स रेदर फेवरिश, ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है. हाँ, फेवरिश फॉर, फेवर होता ना, फीवर, फेवरिश फॉर माई हैंड्स विच आई हैड क्लैस्प्ड बिहाइंड मी. तो आई वाज परहैप्स, परहैप में शायद, रेदर फेवरिश, फीवर होता है ना, फेवरिश, मुझे तो हल्का सा फीवर महसूस हुआ. परहैप्स में शायद. फॉर माई हैंड्स, अपने हाथों में, मुझे अपने हाथों में थोड़ा सा फीवर महसूस हुआ. विच आई हैड क्लैस्प्ड मी, और मैंने क्या कर लिया, अपने हाथों को कसकर अपने पीछे पकड़ लिया. क्लैस्प्ड का मतलब होता है कसकर पकड़ना. बिहाइंड मीन्स पीछे, मी मीन्स मेरे. तुमने देखा होगा जब व्यक्ति टहल रहा हो तो दोनों हाथों को पीछे कर लेता है, दोनों हाथों को पीछे करके कस के पकड़ कर टहलते हैं. देखा है, अपने टीचर लोग अक्सर टहलते हैं. तो आई हैड क्लैस्प्ड बिहाइंड मी एज वन ऑफन डज, एक व्यक्ति प्राय करता है, मतलब व्हेन वॉकिंग स्लोली, जब वो धीरे धीरे टहल रहा होता है. मतलब वो ये कह रहा है, विच आई हैड क्लैस्प्ड बिहाइंड मी, मैंने अपने दोनों हाथों को कसकर अपने पीछे पकड़ लिया. एज वन ऑफन डज, जैसा कि एक व्यक्ति प्राय करता है. व्हेन वॉकिंग स्लोली, जब वो धीरे धीरे चल रहा होता है, टहल रहा होता है. वॉकिंग मीन्स टहल रहा होता है, स्लोली मीन्स धीरे धीरे. ऑलमोस्ट सीम्ड टू बर्न वन एनोदर, और अचानक उसके साथ साथ ऐसा महसूस हुआ कि उन दोनों, बर्न मीन्स जलना, वन एनोदर, उन दोनों हाथों ने आपस में बर्न करना स्टार्ट कर दिया. मतलब तेजी से उसमें ताप बढ़ गया हाथों में, दोनों हाथों में, मतलब बर्न करना, बर्न का मतलब तेज टेम्परेचर बढ़ गया. देन सडनली ए कोल्ड शिवर रैन डाउन माई बैक, और अचानक, सडनली मीन्स अचानक से, एक ठंडा सा कंपन, रेन डाउन मीन्स दौड़ गया, माई बैक मीन्स मेरी पीठ में, और एक ठंडा सी कंपन, एक ठंडी सी कपकपाहट मेरी पीठ में दौड़ गई. आई थॉट, मैंने सोचा था, डैम्प एयर माइट हैव पेनेट्रेटेड इनटू माई रूम. अब वो आई थॉट, मैंने सोचा कि डैम्प मीन्स नम, एयर मीन्स हवा, माइट हैव शायद, पेनेट्रेटेड मीन्स प्रवेश कर गई, इनटू माई रूम मेरे कमरे में. जब उसने देखा कि मैं दोनों हाथ वो पीछे करके टहल रहा था, उसी समय दोनों हाथ जलने लगे, गर्म हो गए, और अचानक से उसकी पीठ में एक ठंडी सी कंपन आ गया. और उसने सोचा, उसे ऐसा लगा कि लगता है मेरे कमरे में क्या कर गई, डैम्प एयर. डैम्प का मतलब होता है नम, एयर मीन्स हवा, माइट हैव पेनेट्रेटेड इनटू माई रूम. पेनेट्रेट का मतलब एंटर कर जाना, इनटू माई रूम मीन्स मेरे कमरे में. थोड़ा ध्यान देंगे. हाँ, यहाँ से आगे चलेंगे. ठीक है, कहाँ से पहुँचे हम, हाँ यहाँ आ गए. ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा. यहाँ देखेंगे, सो आई लिट द फायर फॉर द फर्स्ट टाइम. सो मीन्स इसलिए, आई लिट मीन्स मैंने जलाई, फायर मीन्स आग, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, दैट ईयर उस साल मैंने पहली बार क्या, आग जलाई. मतलब जो उसकी पीठ में कंपन सा आ गया एकदम से ठंड से. तो सो आई लिट द फायर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ईयर, उस साल मैंने पहली बार आग जलाई. एंड सेट डाउन अगेन, और दोबारा से बैठ गया. लुक्ड एट द फ्लेम्स, और उस आग की ज्वाला को देखा मैंने, देखने लगा मैं. बट शून आई फेल्ट दैट, लेकिन शून में शीघ्र,
आई मीन्स मैंने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, दैट आई कुड नॉट पॉसिबली रिमेन क्वाइट, मैं और अधिक, पॉसिबली संभवतः, रिमेन मीन्स रहना, क्वाइट मीन्स शांत, मैं और अधिक शांत नहीं रह सकता। सो आई गॉट अप, मैं खड़ा हो गया, अगेन मीन्स दोबारा से, एंड डिटरमाइंड टू गो आउट, और मैंने बाहर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि मैं उस आग को मैंने जलाई, उस पर बैठ गया, उसकी ज्वाला को देखता रहा, और अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि मैं और अधिक शांत नहीं बैठ सकता, और वो खड़ा हुआ और उसने बाहर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। किसने? रहमान नाम के व्यक्ति ने। टू पुल माई सेल्फ टूगेदर एंड टू फाइंड ए फ्रेंड टू बियर मी कंपनी। अब वो क्या कर रहा है? टू पुल माई सेल्फ टूगेदर, उसने अपने आप को बाहर निकाल लिया एक साथ, एंड फाइंड ए फ्रेंड, और एक मित्र ढूंढने लगा कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए, टू बियर मी कंपनी, जो मेरे साथ रह सके। बियर का मतलब होता है बच्चों वैसे सहन करना, टू मी कंपनी, कंपनी में साथ रहना, सेंस है बियर मी टू कंपनी। और वो बाहर गया, बाहर जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया, और वो एक साथ घर से निकल पड़ा और एक मित्र को ढूंढने लगा, जिससे जो मित्र उसके साथ रह सके। आगे चलेंगे। आई कुड नॉट फाइंड एनी वन, मुझे कोई भी नहीं मिला। एनी वन मीन्स कोई भी, कुड नॉट फाइंड, फाइंड मीन्स प्राप्त करना या मिलना, एनी वन मीन्स कोई भी, मुझे कोई भी नहीं मिला। सो आई वॉकड टू द बोवलवार्ड टू ट्राई एंड मीट सम एक्वाटेंस और अदर देयर। ठीक है, बॉल वर्ड का मतलब होता है छायादार चौड़ा मार्ग। ठीक है, बॉल वर्ड, ठीक है, टू ट्राई। अब देखेंगे, आई कुड नॉट फाइंड एनी वन, मुझे कोई नहीं मिला, जब वो घर से निकल गया तो उसे कोई नहीं मिला। सो इसलिए, आई वॉकड, मैं चलता गया, इसलिए मैं चलता गया। आई वॉकड टू द वॉल वार्ड, ठीक है, मैं एक छायादार चौड़े मार्ग पर पहुंच गया। एंड रोड ट्राई एंड मीट सम एक्वाटेंस, और मैंने कुछ पहचान बनाने की कोशिश की। मीट सम एक्वाटेंस, एक्वाटेंस मीन्स पहचान, एंड अदर देयर, और वहाँ पर अन्य से भी। इट वाज रेच्ड एवरीवेयर, लेकिन प्रत्येक जगह क्या था? रेच्ड, दयनीय खराब स्थिति थी। एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह, रेच्ड मीन्स खराब या दयनीय। द वेट पेवमेंट glistened in the gaslight, while the oppressive warmth of the almost impalpable rain lay heavily over the streets and seemed to the obscure the light of the lamp. अब वो क्या करा? इट बाज रेस्ट एवरीवेयर, प्रत्येक जगह दयनीय स्थिति थी। था बेट पेवमेंट, पेवमेंट मीन्स होते हैं बच्चों, आपने देखे चबूतरा होते हैं गांव में, ठीक है, चबूतरा था। और ग्लिस्टेंट का मतलब होता है बच्चों जलना, ठीक है, ग्लिस्टेंट चमकना। इन द गैस लाइट, वो चबूतरे, गैस लाइट में तो गाँवों में देखा होगा आपने पहले, तो आज कुछ बच्चों ने तो देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। गैस हुआ करती थी, गैस से जला दी जाती थी ज़्यादा लाइट के लिए। पेट्रो बॉक्स कहते हैं उनको, पेट्रो बॉक्स, ठीक है। उन गैस लाइट में वो चबूतरे, गीले चबूतरे चमक रहे थे। जब वो बारिश हो गई थी ना, इसलिए वो रात में निकल पड़ा तो कोई चीज़ को ढूंढ रहा था, कोई मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक चौड़े मार्ग पर चल दिया, चौड़े मार्ग पर कुछ पहचान बनाने की कोशिश की, किसी से जान पहचान, लेकिन कोई नहीं मिला। दयनीय बहुत स्थिति, बहुत खराब थी। रेस्ट एवरीवेयर, लेकिन गैस लाइट में कुछ चबूतरे गीले चमक रहे थे। वाइल द ऑपरेसिव वार्मथ, ठीक है, वाइल मीन्स जब के, ठीक है, ऑपरेसिव वार्मथ, वार्मथ मीन्स होती है गर्मी, ऑफ द ऑलमोस्ट इम्पेबल, अमूर्त, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब होता अस्पष्ट, ऑब्सक्योर मीन्स अस्पष्ट, और इम्पेबल का मतलब होता है अमूर्त, ठीक है। रेन है हैवीली ओवर द स्ट्रीट। अब देखेंगे, जबकि द ऑपरेसिव वार्मथ, जो गर्मी थी, जिस गर्मी को लेने की ज़रूरत थी, उस समय सर्दी पड़ रही थी, तो ऑफ द ऑलमोस्ट इम्पेबल का मतलब अमूर्त रेन, बारिश है हैवीली पड़ रही थी ओवर द स्ट्रीट। जो बारिश अमूर्त
रूप में गिर रही थी उन चबूतरों पर, गैस जल रही थी, मतलब अमूर्त का मतलब समझ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि अंधेरा था। सीम्ड टू ऑब्सक्योर द लाइट ऑफ द लैम्प्स, ठीक है। ऑब्सक्योर मीन्स अभी बताया मैंने आपको अस्पष्ट, जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी, लाइट्स ऑफ द लैम्प, उन लैम्प की लाइट में वो बारिश पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। आई वेंट ऑन स्लोली सेइंग टू माई सेल्फ, मैं धीरे धीरे आगे चलता गया। सेइंग टू माई सेल्फ, अपने आप से कहता हुआ। आई शैल नॉट फाइंड ए सोल टू टॉक टू, मुझे कोई ऐसी आत्मा नहीं मिली। सोल का मतलब आत्मा होती है, लेकिन यह व्यक्ति से सेंस है, किससे, व्यक्ति। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे मैं बात कर सकूं, ठीक है। आगे चलेंगे। आई ग्लांस्ड इनटू द सेवरल कैफ्स, कैप्स का मतलब होता है कॉफ़ी हाउस। फ्रॉम द मेडेलियन एज फार एज द फॉवर्ग पॉइजनर एंड सो मैनी अनहैप्पी लुकिंग इंडिविजुअल्स सिटिंग एट द टेबल्स हु डिड नॉट सीम even to have enough energy to left so finish the refreshment they had ordered, ठीक है। देखेंगे तो आई ग्लांस द सेवरल कैप्स, मैंने बहुत सारी कैप्स पर नज़र डाली। कैप्स का मतलब समझते हैं, जहाँ पर लोग बैठ करके कॉफ़ी पीते हैं। फ्रॉम द मेडेलियन, ठीक है, एक मेडेलियन नाम का स्थान होता है, वहाँ पर कैप्स बने हैं, कॉफ़ी हाउस बने हुए हैं, वहाँ पर उसने नज़र डाली। एज फार एज, जहाँ तक द फॉवर्ग नाम के स्थान पर, जहाँ पर पॉइजनियर्स, फॉवर्ग पॉइजनियर नाम का स्थान था और मेडेलियन नाम का स्थान था, जहाँ पर लोग बैठ करके कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीते थे। सो मिस, देखे मैंने, देखो मेडेलियन एक स्थान है और फॉवर्ग पॉजनियर, ठीक है, पॉजनियर भी स्थान का नाम है। ग्लांस मीन्स नज़र डालना, सेवरल कैप्स मीन्स बहुत सारी कैप्स पर। सो मैनी अनहैप्पी लुकिंग इंडिविजुअल, सो मीन्स देखे, मैनी मीन्स बहुत से, अनहैप्पी लुकिंग इंडिविजुअल अप्रसन्न दिखाई देने वाले बहुत से मैंने इंडिविजुअल व्यक्तियों को देखा। सिटिंग एट द टेबल, जो टेबल पर बैठे हुए थे। हु डिड नॉट सीम इवन टू हैव द एनर्जी, उनके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी, ठीक है। हु डिड नॉट सीम इवन टू हैव अनफ एनर्जी, उनके पास इतनी पर्याप्त एनर्जी लेफ्ट मीन्स बची हो, टू फिनिश द रिफ्रेशमेंट, जो अपनी कॉफ़ी को फिनिश कर सकें। दे हैड ऑर्डर, जिसका उन्होंने ऑर्डर दिया है। अब वो यह क्या कह रहा है, रेमन कह रहा है कि मैंने कुछ व्यक्तियों को तो बैठा देखा कैफ में, जो मेडेलियन नामक स्थान पर, फॉवर्ग नामक स्थान पर जो कैप्स बने थे, वहाँ मैंने कुछ अनहैप्पी लोगों को तो बैठे हुए देखा था, अनहैप्पी लुकिंग इंडिविजुअल्स को देखा था, वहाँ बैठे हुए थे टेबल्स पर, लेकिन मुझे ऐसे लग रहे थे कि उनके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची है जिससे कि वो अपनी किसको, उस कॉफ़ी को भी कंप्लीट फिनिश कर सकें, पूरी तरह से ख़त्म कर सकें, ठीक है। आगे चलेंगे। अरे है तो पेज गलत कर दिया, चलो। फॉर ए आगे चलेंगे, ठीक है, देखेंगे। थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। आई वांडर्ड एमलेसली, आई वांडर्ड में घूमता रहा, एमलेसली मीन्स निरुद्देश्य। फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक, लंबे समय तक मैं उद्देश्यहीन घूमता रहा, अप एंड डाउन, इधर उधर। एंड अबाउट मिडनाइट, लगभग आधी रात तक। आई स्टार्टेड फॉर होम, मैं घर के लिए चल दिया। आई वॉज वेरी काम एंड वेरी टायर्ड, मैं बहुत शांत था और वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ था। माई जॉनिटर ओपनड द डोर, मेरे जॉनिटर ने मेरा, जॉनिटर होता है द्वारपाल, जो दरवाजे पर गेट कीपर खड़ा होता है। माई जॉनिटर ओपनड द डोर, मेरे जॉनिटर ने क्या किया, मेरा दरवाज़ा खोला।
एट वंस मीन्स तुरंत, विच वाज क्वाइट अनयूजुअल फॉर हिम, जो उसके लिए, विच मीन्स वाज, क्वाइट मीन्स अनयूजुअल मीन्स असाधारण, फॉर हिम उसके लिए, जो उसके लिए एक असाधारण सी बात थी। आई थॉट मैंने सोचा, दैट के अनदर लॉजर हैड प्रोबेबली जस्ट कम इन, तो मैंने आई थॉट मैंने सोचा, दैट के अनदर लॉजर, लॉजर का मतलब रहने वाला, ठीक है, जो रेंटर आ जाते हैं, रेंट पर रहने वाले, तो अनदर लॉजर हैड प्रोबेबली मीन्स संभवतः, जस्ट कम इन अंदर आ गया है, अभी अभी अंदर आ गया है, कोई अन्य रहने वाला व्यक्ति, मेरे मकान में रहने वाला व्यक्ति अभी अभी आ गया है। अनदर मीन्स दूसरा, लॉजर मीन्स रहने वाला, प्रोबेबली मीन्स संभवतः, जस्ट कम इन अभी अंदर आ गया है। आगे देखेंगे, ध्यान देंगे। व्हेन आई गॉट अप, नहीं, गो आउट, व्हेन आई गो आउट आई ऑलवेज डबल लॉक द डोर ऑफ माई रूम, जब कभी भी मैं गो आउट जाता था, बाहर जाता था, व्हेन मीन्स जब, गो आउट मीन्स मैं बाहर जाता था, या ऑलवेज डबल लॉक्ड, मैं क्या, हमेशा, द डोर, दरवाजे को, अपने कमरे के दरवाजे को डबल लॉक्ड करके जाता था। एंड आई फाउंड इट मियरली क्लोज्ड, और मुझे केवल मात्र ये क्लोज्ड मिला, फाउंड मीन्स मिला, इट मीन्स ये, मियरली मीन्स मात्र, क्लोज्ड मीन्स बंद, ये मात्र मुझे बंद मिला। विच सरप्राइज्ड मी, जिससे मुझे आश्चर्य हुआ। बट आई सपोज्ड दैट सम लेटर्स हैड बीन ब्रॉट अप फॉर मी, आई सपोज मैंने सोचा, दैट के सम लेटर, कोई लेटर्स, हैड बीन ब्रॉट, लाया, आया होगा, फॉर मी, मेरे लिए, इन द कोर्स ऑफ द इवनिंग, शाम के समय शायद मेरे लिए कोई पत्र आया होगा, ये चीज़ मैंने, मतलब मैंने सोचा। आई वेंट इन, मैं अंदर गया, एंड फाउंड माई फायर स्टिल बर्निंग, और आई वेंट इन, मैं अंदर गया, एंड फाउंड, मैंने पाया कि माई फायर, मेरी जो आग थी, जो वो जला कर गया था, स्टिल बर्निंग, अभी भी जल रही थी, जो आग वो जला करके गया था, वो आग अभी भी जल रही थी। शो दैट, ताकि, इट लाइटेड अप द रूम ए लिटिल, जिससे थोड़ी सी लाइट कमरे में हो रही थी, लाइटेड मीन्स लाइट हो रही थी, अप द रूम ए लिटिल, थोड़ी सी लाइट कमरे में हो रही थी। एंड व्हाइल इन द एक्ट ऑफ टेकिंग अप ए कैंडल, व्हाइल मीन्स जब, इन द एक्ट ऑफ टेकिंग अप ए कैंडल, ठीक है, और कैंडल को लेने के एक्ट के अलावा उसी से मेरे कमरे में क्या हो रही थी, लाइट हो रही थी, ठीक है, एक्ट ऑफ टेकिंग अप ए कैंडल। आई नोटिस्ड, मैंने देखा, समबडी सिटिंग इन माई आर्म चेयर, आई नोटिस्ड, मैंने देखा कि समबडी मीन्स कोई, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ है, इन माई आर्म चेयर, मेरी जो आर्म चेयर होती है ना, जिसमें बाहें टाइप लगी होती हैं दोनों तरफ से सपोर्ट के लिए, बाई द फायर, आग के पास कोई मेरी आर्म चेयर पर बैठा हुआ है। वार्मिंग हिज फीट, अपने पैरों को गर्मी दे रहा है, मतलब अपने पैरों को सेक रहा है। विद हिज बैक टूवार्ड मी, जिसकी पीठ मेरी ओर है, विद हिज बैक टूवार्ड मी, ठीक है, बैक मीन्स पीठ, टूवार्ड मी मीन्स मेरी ओर, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे। हाँ, आई वॉज नॉट इन द स्लाइटेड डिग्री फ्राइटेंड, और मैं जरा भी उसे देख करके आश्चर्यचकित नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट मीन्स जरा भी, डिग्री ऑफ फ्राइटेंड मीन्स डरा, फ्राइटेंड मीन्स डरना, ठीक है, डिग्री यहाँ पर एक लेवल के लिए यूज़ किया गया है। तो आई वॉज नॉट इन द स्लाइटेस्ट डिग्री फ्राइटेंड, मैं जरा भी उसको देख करके क्या नहीं हुआ, फ्राइटेंड नहीं हुआ। आई थॉट, मैंने सोचा, वेरी नेचुरली, बहुत ही नेचुरली तरीके से मैंने सोचा, दैट कि सम फ्रेंड और अदर हैड कम टू सी मी, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई फ्रेंड, सम फ्रेंड कोई मित्र, और अदर अन्य कोई मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे चलेंगे, देखेंगे आगे का नेक्स्ट लेसन, यहाँ से हम बच्चों फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट लेसन आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।